चैप्टर की शुरुआत में ये बुड्ढा दिखाया जाता है जिसका एमसी ने पीढ़ी आने वाली पीढ़ी खत्म कर दी होती है। उसका खानदान खत्म करने वाले एमसी डरते हुए कहते तुम कौन और मेरे घर पे क्या कर लो। बुड्ढा कहता मालिक आपने मुझे पहचाना नहीं, मैं आपका पर्सनल बॉडीगार्ड हूँ। सुन डल्ला। फिर सन कहता है चिल्लाते हुए मालिक आप कहाँ जा रहे हो। ये आवाज़ बाहर तक जाती है। बड़े मालिक को पता चल गया तो मेरा खानदान खत्म कर देंगे। एमसी बाहर आकर सबको देखता है और कहता है मैं कहाँ आ चुका हूँ। अगर आपको अभी समझ में नहीं आया कि हमारे एमसी के साथ क्या हुआ तो मैं आपको बताता हूँ। हमारे भाई का ट्रांस माइग्रेट हुआ है पास्ट में। एमसी सोचता है मैं यहाँ कैसे आ गई। फिर वो याद करता है कल रात क्या लिन सुई हुई, ये लिन फैमिली का है, मैं इसे लिन बोलूँगा। कल रात को इसके ऊपर स्टार आके गिरा था और जब ही मैं इसके बॉडी में आ गया। फिर एमसी ऊपर देखता है और हैरान हो जाता है और कहता है ये आसमान में क्या उड़ रहा है, पापा की परी। एमसी ये सब देख कर नीचे गिर जाता है। सन आकर कहता है मालिक क्या हुआ है। एमसी कहता है कहाँ से खाली सपना हो। सन के ऊपर से कुछ गिर रहा होता है और हमें दिखता है उनके ऊपर कुछ मशरूम होते हैं। फिर वो एमसी को हाथ देकर कहता है मालिक उठिए, जमीन बहुत ठंडी है, चलिए अंदर चलते हैं। एमसी सोचता है, उसे लगता है मैंने टाइम ट्रेवल किया है। उसका हाथ छोटा है। वैसे सिस्टम एक्टिवेट होता है। सिस्टम कहता है एक नल्ला डिटेक्ट हुआ है। एमसी देखकर हैरान हो जाता है और कहता है इस धरती में क्या हो रहा है। वैसे ही हमें दिखता है एमसी ने सन का हाथ टाइटली पकड़ लिया होता है। सन कहता है मालिक मेरा हाथ पकड़ कर क्या करना चाहते हो। एमसी कहता है हिलना मत कुछ टाइम के लिए। फिर हमें दिखता है कुछ तो लोडिंग हो रही होती है और लोडिंग सक्सेसफुल हो जाती है। एमसी के ऊपर स्क्रीन आती है आपके पास इमेंसली पावरफुल एबिलिटी है। एमसी खुश। सन रोते हुए भागता है और कहता है मालिक आपने मेरी इज्जत ले ली। एमसी खड़े होकर एक पत्थर अपने हाथ में लेता है और उसे तोड़ देता है और उसे ऐसे करते हुए सन भी देख लेता है। एमसी खुश होकर कहता है अब तो मैं ही भगवान हूँ। एमसी एमसी कहता है जब मैंने सन का हाथ पकड़ा मैंने उसकी एबिलिटी कॉपी कर ली। एमसी जाता हुआ कहता है तो मुझे एक बार किसी और पर भी ट्राई करना चाहिए। फिर एमसी कहीं जाता है। दो चिनार एमसी के पास आकर कहती है मास्टर आपकी क्या जी जाहिर है, बताइए मैं पूरी कर देती हूँ। दूसरी चिनार कहती है मैं आपको कैसे सर्विस दूँ मास्टर, हम वो पूरी कर देंगे। एमसी एक लड़की को पैसे देकर कहता है मुझे वहाँ ले चलो जहाँ वो लड़की रहती है जो एनिमल से बात कर सकती है। वो लड़की कहती है मालिक अभी लेकर चलती हो। सुन पीछे चिल्लाकर कहता है मालिक आपकी शादी पहले से ही तय है, अल्किन ने देख लिया, आपके साथ मेरा भी खानदान खत्म कर देगी। फिर पेविलियन के अंदर दिखाया जाता है कोई कहता है ही मी बाहर आओ गेस्ट आए हैं। फिर हमें वो लड़की दिखाई जाती है। मी कहती है यंग मास्टर को मेरा प्रणाम, मैंने सुना आप मुझे ढूंढ रहे थे, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ। एमसी कहता है क्या तुम बात कर सकती हो, इस वर्ड से ये क्या कहना चाह रही है। मी कहती है ये कहना चाह रही है यंग मास्टर बहुत हैंडसम है। एमसी सोचते हुए कहता है फिर एमसी सोचता है फिर मी को देखता है। फिर वो कहता है ये लड़की एनिमल से बात कर सकती है, सबने सही कहा था, ये सच है। फिर एमसी मी का हाथ पकड़ देता है। मी कहती है यंग मास्टर अभी क्या कर रहे हैं। एमसी कहता है मुझे होल्ड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मी चिल्लाती है और कहती है यंग मास्टर आप। फिर एमसी के हाथ पकड़ने से लोडिंग की स्क्रीन आने लगती है। एमसी के सामने दिखाया जाता है 99% हो जाता है, पर वैसे ही कोई एमसी को चिल्ला देता है या तो कुछ फेंक के मारता है जिससे वो दोनों अलग हो जाते हैं और मी ज़मीन पर गिर जाती है और जहाँ तक मुझे लग रहा है वो बेहोश हो गई है। फिर एमसी उठकर कहता है ये किसने करा, किसने मुझे परेशान करा। एक लड़की उस पेविलियन के अंदर आ रही होती है, वो एमसी का नाम चिल्लाते आ रही होती है। वो कहती है लिंसी मेरे साथ चलो। वो लड़की सोचती है ये मेरा होने वाला फ्यूचर ब्रदर इन लॉ है, ये मेरी बहन के लिए वर्दी नहीं है। एमसी उसे देखकर हैरान हो जाता है। वो सोचता है ये कौन है। एमसी चिल्लाकर कहता है उस चिनार के बच्ची कौन है तू, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है। एमसी रोते हुए मन में कहते 99% होने के बाद बीच में आकर अगर तुम्हें रोक दे तो समझो क्या होगा, कौन समझेगा मेरे दर्द। वो लड़की अपना पैर ऊपर उठाकर कहती है अब तुम इनोसेंट होने को प्रिटेंड मत करो और वो उसे लात मार देती है। एमसी भी लाइक दीदी गलती हो गई, एक बार छोड़ दो अब नहीं होगी। एमसी रेंगते हुए जा रहा होता है। वो चिल्लाता है सन
कहाँ गए तुम, मेरी मदद करो। एमसी कहता है, तुम रात छोड़कर बड़ी दोपहरी में एक मासूम लड़के को छेड़ रही हो। वो लड़की एमसी के कंधे पर हाथ मार देती है और एमसी बेहोश हो जाता है। वो लड़की एमसी की तस्वीर पर हाथ रख पैर रख कर कहती है, अगर तू मेरा फ्यूचर ब्रदर इन लॉ नहीं होता तो अब तक मैंने तेरा खानदान तोड़ देना था। फिर हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। हमें एक घर दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी बेहोश होता है। सन कहता है उसके ऊपर आकर, मालिक आप उठोगे। एमसी सन को देखकर डर जाता है और वो जैसे उठता है उसका बट खत्म हो जाता है। उस लड़की ने एमसी के पिछवाड़े पर मार कर उसकी हड्डी तोड़ दी होती है। एमसी चिल्लाते हुए कहता है, आ मेरा पिछवाड़ा। एमसी अपना बट संभालते हुए कहता है, सन मैं वापस कैसे आया और मेरी तशरीफ की हालत किसने की। सन कहता है, मालिक मिस सीयर आपको यहाँ वापस लेकर आई और उन्होंने उन्होंने ही आपका ये हाल कराया। एमसी चिल्लाते हुए कहता है, तू मेरा ही बॉडी गार्ड है ना, तू क्या कर रहा था जब। सन कहता है, मैं मिस ईयर से नहीं लड़ सकता। वो हेमनली फ्रॉस आर्ट को पोजेस करती है और आपकी मैरिज उनके सिस्टर के साथ हो रखी है। एमसी कहता है, कौन सी मैरिज, कौन है वो। सन कहता है, मालिक आपको नहीं पता, वो जाओ फैमिली की सेकंड मिस जाओ लिंगेन है। आप और जाओ लिंगेन की मैरिज आपके बचपन में ही तय कर दी गई थी। सन मन में सोचता है, उस रात सितारे ने मालिक को पागल कर दिया क्या। एमसी हैरान होकर कहता है, मैं प्रिंस ऑफ सीस एक शादी में अटक गया। एमसी खुद को शांत करते हुए कहता है, ये मैरिज आगे रद्द कर सकते हैं, ये मेरी फ्यूचर लाइफ को कोई अफेक्ट नहीं करेगा। एमसी अपना हाथ देखते हुए कहता है, ये क्या है। एमसी के हाथ में कुछ औरत जैसा कुछ आ रहा है। फिर एमसी सन को कहता है, सन तुमने कहा जाओ लिंगन मुझे वापस लेकर आई थी। सन कहता है, हाँ मालिक। एमसी अपना हाथ देखते हुए कहता है, तो ये सच है कि मैंने जब लैंग्वेज ऑफ बीस्ट को कॉपी करना चाहा तो गलती से मैंने हेवनली फ्रूट आर्ट को कॉपी कर ली। और एमसी के हाथों में उस आर्ट का ऑरा दिख रहा होता है। एमसी मन में खुश होता है। एमसी कहता है, ये सच में सच है, मैं किसी की भी एबिलिटी कॉपी कर सकता हूँ। एमसी सन को कहता है, अगर मुझे कुछ एबिलिटी सीखनी है तो मुझे कहाँ जाना चाहिए। सन हैरान होकर कहता है, मालिक आप अकेडमी को मार्शल आर्ट रिफरेंस कर रहे हैं, लेकिन मालिक आपके पास तो कोई एबिलिटी नहीं है और आपकी एज भी ज़्यादा है एकेडमी के लिए। ऐसे सोचता है, मुझे कोई और तरीका ढूंढना होगा एकेडमी में सीखने के लिए। वैसे भी इस दुनिया में खाली ताकत मैटर करती है। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी दोबारा उस छिनाल के पास चले जाता है। फिर वही होता है, एमसी ने उसका हाथ पकड़ा होता है। वो लड़की अपना रोना धोना करती है, माँ देख मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे माँ बाप बचपन में ही मर गए, उन्होंने मुझे, मेरे चाचा चाची ने मुझे यहाँ भेज दिया। एमसी उसका हाथ पकड़े रोना धोना कर रहा होता है। एमसी कहता है, हिमी सब कुछ पास्ट इवेंट था, अब तुम्हें आगे बढ़ जाना चाहिए। हिमी कहती है, मैं एक फूल हूँ जो कि रेगिस्तान में ट्रैप है, मेरा कोई फ्यूचर नहीं है। और एमसी ने उसकी एबिलिटी कॉपी कर ली होती है। एमसी कहता है, इस खतरनाक दुनिया में अपने बहुत कुछ सहा है। हिमी कहती है, यंग मास्टर आज के लिए यहीं रुक जाइए। हिमी कहती है, ठीक है यंग मास्टर, मैं हार्ड वर्क करूंगी ये रिस्पेक्टफुल जिंदगी के लिए। एमसी जा रहा होता है, वो वर्ड कुछ कहती है अपनी भाषा में, चीप 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 चीप। एमसी को समझ आ जाता है। वो वर्ड कहता है, ही यंग मास्टर एक स्माइल तो कर दो। एमसी पीछे मुड़कर एक डेव से स्माइल देता है। वर्ड कहता है, उस साढ़े कैसे स्माइल दे रहा है, अभी मैं मर जाता तो। एमसी बाहर जा रहा होता है। वो कहता है, हिमी की ज़िंदगी मुश्किल भरी हुई है, उसकी एबिलिटी लेने के बाद मुझे उसका ख्याल रखना होगा। फिर एमसी से कुछ अलग सी फीलिंग आती है। फिर वो सामने देखता है, वहाँ कोई लड़की खड़ी होती है और वो लड़की उसे हैरान होकर देख रही होती है। और यहाँ ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। अब भाई एमसी तो गया,